हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस में। क्लास 8 मैथ आप लोगों की जो चल रही है, देखिए उसी कड़ी में हम आज बात करने वाले हैं। चैप्टर जो आप लोगों को चल रहा है सर्वसमीकरणों के बाद में समीकरण का, ठीक है। समीकरण जिसमें द्विघात समीकरण, दो पद चर वाले समीकरण, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें जानने को मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए दो चर वाले समीकरण जो पिछले दिन पढ़ाया गया, उसमें दो विधियाँ आप लोगों को बताई थी मैंने, एक विलोपन विधि और एक पक्षांतर विधि, ठीक है। तो उसी में आज हम बात करेंगे जो अगर आप लोगों के जो भाषा वाले सवाल आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज दी होती है और उन्हें कैसे हल करना होता है, उन पर आज हम बात करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो है आप लोगों का चैप्टर 7 में एक्सरसाइज 7B। पहला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे, इस आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन कि दो संख्याओं का योग 24 है। क्या लिखा है? दो संख्याओं का योग 24 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी हो। क्या कह रहा है? यदि एक संख्या जो है वो दूसरी की दो गुनी हो तो संख्याएं बताइए, ठीक है। तो कह रहा है एक संख्या जो है दूसरी की दो गुनी हो तो संख्याएं बताइए, और संख्याओं का योग कितना है? 24 है। तो देखिए क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना जो संख्याएं हैं हमारी x और y हैं, ठीक है। दो संख्याएं हैं हमारी x और y। अब क्या कह रहा है कि इनका जो योग है, दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है? 24 है। एक तो ये बात है कि जो संख्याएं हैं वो कितनी है? x और y हैं, और उनका योग कितना है? 24 है। पहला समीकरण ये आप लोग मान लेंगे। अगला देखिए, अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि एक संख्या जो है वो दूसरी की दो गुनी है। तो अगर यहाँ पर ये देखा जाए, अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि हमारी संख्या x छोटी है और जो y है वो दुगुनी है, ठीक है। x क्या है? छोटी है और y दुगुनी है, तो ये क्या बने लिखा जाएगा इसको, x बराबर y अगर करते हैं और ये दुगुनी है तो ये क्या हो जाएगा? 2x बराबर y। और अगर x दुगुनी है तो x बराबर 2y हो जाएगा। दोनों बातें हैं, y को पक्षांतर कर लेते हैं। देखिए 2x माइनस वाई बराबर 0 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर बन जाएगा दूसरा, ठीक है। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। कह रहा था दो संख्याओं का योग 24 है। हमारे पास संख्याएं जो हैं कौन कौन सी हैं? x और y है। अब उनका योग है 24, तो संख्याएं जो x और y हैं उनको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। यहाँ पर उनका योग 24 हो जाएगा। दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि जो संख्या है, ठीक है, छोटी संख्या जो है और एक बड़ी संख्या है, तो इसमें कोई भी आप ले सकते हैं, छोटी और बड़ी कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो छोटी संख्या है उससे जो बड़ी वाली संख्या वो दुगुनी है, ये कह रहा है। तो माना यहाँ पर देखिए, जो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाएगा, छोटी संख्या x ली गई और बड़ी संख्या कौन सी ली गई? y ली गई, तो x बराबर y हो जाएगा, x बराबर y हो जाएगा अगर हम देखेंगे तो। और प्रश्न क्या कह रहा है कि बड़ी वाली संख्या जो है वो दुगुनी है, तो जब बड़ी संख्या दुगुनी है तो हम क्या करेंगे? छोटी संख्या को दुगुना कर देंगे, ठीक है। तो 2x बराबर y हो जाएगा, फिर y को पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ पर इनके गुणांक की अगर बात करेंगे, देखिए y और y सेम ही है। x का गुणांक वहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1 है वहाँ पे, और यहाँ पर 2 है। तो हम क्या करेंगे? क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। ये अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, कई बार ऐसा आता है कि जहाँ पर लिखा जाता है समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है? समीकरण 1 को 2 में क्या किया गया? घटाया गया है। तो घटाने पर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई बराबर 24, नीचे क्या हो जाएगा? 2x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है। अब समीकरण को जोड़ेंगे, घटाने पर चिन्ह बदले जाते हैं, जोड़ने पर ऐसा कोई रूल नहीं होता है। यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस माइनस का कट जाएगा, 2x और 1x कितना हो जाएगा? 3x, और 3x बराबर कितना हो जाएगा? 24। अब देखिए x बराबर 24 बटे 3, 3 1 कम 3, 3 8 24, x बराबर कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। x का मान आ गया 8। अब x का मान देखिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। 2 में भी आप रख सकते हैं, कहीं पर भी आप रखेंगे, मान बराबर आएगा। तो x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई बराबर समीकरण क्या है? 24। x का मान हमारे पास 8 है। देखिए 8 प्लस वाई बराबर 24, y बराबर 24 माइनस 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 16। 24 में से 8 निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो देखिए पहली जो हमारी संख्या आएगी वो x बराबर 8 आएगी, और दूसरी संख्या जो हो जाएगी y बराबर 16 हो जाएगी। और हमारे देखिए क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है, जो छोटी संख्या है
वो आधी है, बड़ी संख्या दुगुनी है। यहाँ भी देखिए छोटी संख्या हमने x ली थी तो x का मान 8 आया है, और y बड़ी हमने ली थी तो y का मान कितना आ गया है 16। तो यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे कि x का मान, जो छोटी संख्या का मान है, वो बड़ी संख्या से आधा है, या बड़ी संख्या का मान जो है वो छोटी संख्या से दोगुना है। ठीक है, तो ये था हमारी एक्सरसाइज 7B का पहला सवाल जो आप लोगों के सामने बताया गया, समझाया गया। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याओं का योग कह रहा है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि उनका अंतर 5 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम संख्याएं मान लेते हैं। माना, अब यहां पर क्या करेंगे, छोटी संख्या पहले लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माना छोटी संख्या x। ठीक है, छोटी संख्या x ले लेंगे और बड़ी संख्या क्या ले लेंगे, y। ध्यान से देखिएगा आप लोग, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, y हो जाएगी। अब छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो निकलेगी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, यदि उनका अंतर 5 हो तो छोटी संख्या से तो बड़ी संख्या घटाई नहीं जाएगी। तो देखिए शर्त क्या है, अंतर 5 है तो y माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 5। यानी कि बड़ी संख्या से अगर हम छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमारा अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको हम क्या ले लेंगे, समीकरण नंबर पहला ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए एक और शर्त लिखी हुई है कि यदि कह रहा है छोटी संख्या, जो दो संख्याओं का योग है, यानी कि दो संख्याओं का जो योग है x प्लस वाई, जिसको हम कहेंगे, दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, x प्लस वाई, इन दोनों का जो योग है वो किसके बराबर है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। यही तो कह रहा है कि छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। इसको हल कर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3। समझिएगा आप लोग, कह रहा था दोनों संख्याओं का जो योग है, यानी कि x प्लस वाई छोटी संख्या के 3 गुने से 3 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 3x प्लस 3 हो जाएगा। यहां से क्या करेंगे, x माइनस प्लस का 3x इधर आ जाएगा तो माइनस का 3x हो जाएगा, प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 3। हल कर लेंगे तो ये माइनस का 2x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या ले लेंगे, समीकरण नंबर दूसरा। अब देखिए समीकरण नंबर, यहाँ पर देखिए y माइनस एक्स बराबर 5 है, और यहाँ पर माइनस 2x प्लस वाई बराबर 3 है। यहाँ पर देखिए प्लस का y, यहाँ पर भी प्लस का y है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है, जब चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है, माइनस एक्स प्लस वाई बराबर दिया है 5। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस वाई बराबर 3। ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ पर माइनस, ये कट गया। यहाँ पर देखिए 2x में से x निकाल देंगे तो x बचेगा, और 5 में से 3 निकाल देंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, x बराबर हमारे पास आ गया 2। अब क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, जो x का मान आ गया हमारा 2, इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो क्या है, y माइनस एक्स बराबर 5, y माइनस एक्स का मान 2 है तो 2 बराबर 5 हो जाएगा। y बराबर 5 प्लस 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2 में 1 में मान रखने पर जो y का मान आएगा वो 7 आ जाएगा। देखिए अब हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं आंसर में। कह रहा है जो दोनों संख्याओं का योग है, तो योग देखिए कितना दिया है, योग हो जाएगा 2 प्लस 7 बराबर 9 हो जाएगा। तो कह रहा था कि दो संख्याओं का जो योग है, ठीक है, वो छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। देखिए तो हमारे पास अगर इस प्रकार देखा जाए तो हमारी संख्याएं जो हो जाएंगी वो कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगी हमारी 2 और दूसरी हो जाएगी 7। ठीक है, यही हमारा दर्शक। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सवाल को अच्छे से पहले पढ़ लेंगे। 2 अंकों की एक संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या है जिसका इकाई का अंक जो है दहाई के एक अंक से 1 अधिक है, दहाई के अंक से 1 अधिक है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मान लेते हैं, माना इकाई का अंक x, इकाई का अंक x मान लेते हैं, और दहाई का अंक मान लेते हैं y, दहाई का अंक y। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ध्यान से देखिएगा, 2 चर वाले ये समीकरण है। आप लोगों को 2 समीकरण बनाकर ही हल करना है, ये आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सवाल ऐसा है जो 1 चर से भी लग जाएगा, लेकिन आपको लगाना है 2 चर से। ठीक है, कह रहे माना इकाई का अंक x है, कितना है, x है, और दहाई का अंक मान लेते हैं y है। अब देखिए शर्त क्या लिखी हुई है,
कि जो दहाई का अंक है, दो अंकों की संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से ज्यादा है, तो प्रथम शर्त क्या लिखी हुई है, एक इकाई का अंक एक तरफ लेंगे दहाई का अंक, ठीक है। तो बराबर ये है नहीं, इकाई का अंक जो है वो बड़ा है एक, तो हम क्या करेंगे दहाई के अंक में एक जोड़ देंगे। नियम के अनुसार मैंने बताया था, अगर इकाई का अंक बड़ा है तो दहाई में जोड़ेंगे, और अगर दहाई का बड़ा है तो इकाई में जोड़ते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा पहला समीकरण, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जो चीज समझ में ना आए वो बता दीजिएगा और नोट करते जाइएगा साथ में ही। आगे देखिए, कह रहा है यदि संख्या के अंकों को जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, संख्या का जोड़, ठीक है। अगर हमारे ये अंक हैं, इससे अगर हम संख्या निकाल लें, ठीक है, कह रहा है जो संख्या है हो गया। देखिए कह रहा है यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से, ये जो अंक है हमारे x प्लस वाई के 3 गुने, कितना लिखा है, ये संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो, x प्लस वाई संख्या के, तो इसमें देखिए पहले अगर हम संख्या निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, संख्या का फार्मूला क्या होता है, 10 गुणे दहाई का अंक, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये रूल होता है। संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, तो ये हो जाएगी 10y प्लस एक्स, ये हमारी संख्या हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, शर्त क्या है कि जो संख्या है वो अंकों के योग के 5 गुने से 3 अधिक है, तो संख्या जो है वो अंकों के योग के 5 गुने से 3 अधिक है, तो 5 गुने से 3 अधिक है, तो 5 गुने से 3 अधिक कर देते हैं, इसको 5 से गुणा कर देंगे और 3 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स बराबर 5x प्लस 5y प्लस 3। अब पक्षांतर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 5x, देखिए x को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, फिर प्लस 5y माइनस 10y, ठीक है। तो ये देखिए ये नंबर उधर ले जाएगा, ठीक है, तो 3 को हम पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 4x माइनस 5y बराबर -3। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। देखिए समीकरण नंबर 1 में गुणांक नहीं है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण नंबर 2 ये है, ध्यान से देखिएगा, जो जो कहता जाए उसके आधार पे ही चलेंगे। समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 4 से गुणा कर देंगे, जो x माइनस वाई बराबर 1 है, तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 1, इसकी गुणा 4 से कर देंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4, ठीक है। ये समीकरण नंबर मान लेते हैं इसको 3। अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 3 से घटाने पर, यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 3 से 2 को घटा देंगे, तो हमारा 2 समीकरण देखिए क्या है, 4x माइनस 5y बराबर -3, और इसमें से 4x माइनस 4y बराबर 4, 4x माइनस 4y बराबर 4, और इसमें से घटाना किसको है, 4x माइनस 5y बराबर -3 को घटाने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, ठीक है। तो ये 4x 4 कैंसिल हो जाएंगे, 5 में से 4 गया, कितना बचेगा y, और 4 में से देखिए 3 निकल जाएगा, तो कितना बचे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहां से देखिए y का जो मान होगा वो 7 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो किसी भी समीकरण में आप मान रख सकते हैं, बताया गया। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर 1, x माइनस वाई का मान कितना है, y का मान देखिए 7 आ गया, 7 बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर 1, माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x बराबर 7 और 1 8 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, x हमने किसे लिया था, इकाई के अंक को, x हमने लिया था इकाई के अंक को, और y लिया था दहाई के अंक को। तो अगर बात होगी संख्या की, यहाँ पर देखिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या होती है, पहले दहाई लिखी जाती है फिर इकाई लिखी जाती है। दहाई यहाँ पे हमारी देखिए, दहाई y आई है 7 और इकाई आ गई है 8, तो ये कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, ठीक है। संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 78 हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी दिक्कत होती है, तो आप लोग यहाँ से बेहतर तरीके से समझिएगा। जो जो चीज़ें हैं जैसा जैसा बताया गया आप लोग वैसा करेंगे
आराम से आप लोगों का क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे।